अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं और ये जो तस्वीर देख रहे हैं किशनगंज काली मंदिर की ये सीधी तस्वीरें हैं बिहार में, जहां पूजा अर्चना कर रहे हैं अमित शाह। उनकी मौजूदगी बूढ़ी काली माता मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह, और इसके बाद से फिर बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर हैं और शुक्रवार को सीमांचल पहुंचे और आज शनिवार गृह मंत्री किशनगंज में, जहां बूढ़ी काली मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं अमित शाह। दिन की शुरुआत काली माता मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना के साथ, अब इसके बाद से बैठकों का दौर शुरू होगा। तो काफी महत्वपूर्ण है अमित शाह का यह दौरा, 2 दिवसीय दौरे पर हैं बिहार की, और खासकर सीमांचल के लिहाज से अगर बात कर लें, किशनगंज के एसएसबी कैंप भी पहुंचने वाले हैं अमित शाह। कल पूर्णिया में पहुंचे हुए थे, जनसभा को भी संबोधित किया, और आने वाले वक्त में चाहे विधानसभा चुनाव है या लोकसभा चुनाव, इसी के साथ शंखनाद भी। और इसके बाद आपको बता दें, बहुत सारे कार्यक्रम हैं जहां पर शिरकत करने वाले हैं अमित शाह। बीओपी फतेहपुर का भी दौरा करेंगे, बीओपी भवनों का उद्घाटन भी करने वाले हैं। वही अमित शाह आपको बता दें बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा पर भी बैठक करेंगे। और इसके अलावा आप देख रहे हैं ये जो तस्वीरें विधिवत पूजा अर्चना की बूढ़ी काली माता मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। रोहित सिंह का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़े हुए फोन लाइन पर। रोहित, अमित शाह की मौजूदगी सीमांचल के अंदर बहुत मायने रखती है, क्या कुछ और कार्यक्रम है, आगे की तस्वीर क्या है? देखिए, ये सीमांचल जो अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा है, आज उसका दूसरा दिन है और दूसरे दिन की उन्होंने शुरुआत की है किशनगंज से। किशनगंज में स्थित बूढ़ी काली मंदिर है, तकरीबन 120 साल पुराना ये मंदिर, काफी प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर पूजा अर्चना करने से आज की दिन की शुरुआत हुई है। और आप इस वक्त तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, वो आप देख सकते हैं कि इस वक्त विशेष पूजा अर्चना अमित शाह यहाँ पर कर रहे हैं मंदिर के अंदर। बूढ़ी काली मंदिर है और बीजेपी के जो तमाम नेता हैं बिहार के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में बीजेपी की क्या तैयारी रहेगी, इसका शंखनाद अमित शाह ने कल ही पूर्णिया की रैली में कर दिया था, जब उन्होंने ऐलान किया था कि ये आधिकारिक तौर से शंखनाद है चुनाव का बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर। और आज की अगर बात करें तो ये विशेष पूजा अर्चना की जा रही है और इसके सियासी मायने दरअसल इसलिए भी निकाले जा रहे हैं क्योंकि किशनगंज दरअसल देखिए एक मुस्लिम बहुल जिला है, तकरीबन 70% आबादी यहाँ पर मुसलमानों की है। और ऐसे में जब अमित शाह मंदिर आते हैं, मां काली के मंदिर आकर विशेष पूजा अर्चना करते हैं, तो इसके सियासी मायने भी जो है वो निकाले जाएंगे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अमित शाह का फोकस जो है बिहार में वो सीमांचल का क्षेत्र रहने वाला है, जो कि एक मुस्लिम बहुल इलाका है। और जो बीजेपी की कोशिश ये है कि किस तरीके से 2024 में यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो मुस्लिम मतदाता हैं उन पर जो है उनको अपनी तरफ किया जाए, ताकि बीजेपी बिहार में जो है अच्छा प्रदर्शन कर सके। रोहित, साथ ही मंदिर में पूजा अर्चना के बाद आगे का कार्यक्रम क्या है अमित शाह? देखिए, यहाँ पूजा अर्चना समाप्त करने के बाद यहाँ हेलीकॉप्टर से हम भारत नेपाल सीमा पर जाएंगे, जहाँ पर एसएसबी कैंप में उनका तकरीबन 2.5 घंटे का एक कार्यक्रम है। वहाँ काफी सारे बैठक करने हैं उन्हें, काफी सारे जो है वह उद्घाटन का कार्यक्रम भी रखा गया है एसएसबी के कैंप में। तो वहाँ पर एक कार्यक्रम है। उसके बाद फिर वापस जब वो किशनगंज आएंगे तो उसके बाद बीजेपी की फिर मैराथन मीटिंग चलेंगी और तकरीबन 5 बजे तक जो है 3 से 5 बजे तक बैठकों का दौर चलेगा बीजेपी के नेताओं के साथ जो है। और उसके बाद तकरीबन 5 बजे वो वापस यहाँ से पूर्णिया आएंगे और फिर पूर्णिया से वापस उनकी दिल्ली रवानगी होगी। किशनगंज के आसपास भारत नेपाल की सीमा भी लगती है, बंगाल बॉर्डर होने के कारण भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की भी एंट्री उधर से होती है। इस लिहाज से भी रोहित, एसएसबी, आईटीबीपी और बीएसएफ के अधिकारियों के साथ उनकी बैठक काफी अहम होगी।
बिल्कुल, देखिए अगर किशनगंज की बात करें तो यहाँ पास बहुत ज्यादा दूर नहीं, 150 किलोमीटर की दूरी पर चाइना बॉर्डर आपको मिल जाएगा, 20 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल की सीमा है, 70-80 किलोमीटर की दूरी पर बांग्लादेश की सीमा है। तो सुरक्षा के लिहाज से अगर देखें तो काफी महत्वपूर्ण और संवेदनशील ये पूरा क्षेत्र है। तो ऐसे में जब अमित शाह भारत नेपाल की सीमा पर पहुंचेंगे, वहां पर एसएसबी के लोगों से बातचीत करेंगे, अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे, तो जाहिर सी बात है आंतरिक सुरक्षा जो है वो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहेगी। और अमित शाह ने कल अपनी पूर्णिया की रैली में भी बता दिया था कि सुरक्षा जो है वो सबसे बड़ा उनके लिए एक प्रायोरिटी है कि कैसे जो है देश को सुरक्षित रखा जाए, हर मायनों में वो उनकी प्रायोरिटी है। और इसी को देखते हुए आज की जो उनका जो ये दौरा होने वाला है भारत नेपाल सीमा पर पहुंच के, वो भी काफी मायनों में बहुत महत्वपूर्ण होगा। शाम को कोई और भी अमृत महोत्सव पर आयोजित कोई सुंदर सुभूमि कार्यक्रम भी है, उसके बारे में अगर कोई जानकारी मिले तो ये भी बताएं। और साथ ही आरजेडी और जेडीयू की तरफ से किस तरह के रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए, जहां तक कार्यक्रम की बात करें तो आजादी का अमृत महोत्सव का एक कार्यक्रम है, लेकिन ये कार्यक्रम जो है वो 3 बजे से 5 बजे के बीच ही में होगा, जब बीजेपी के नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे। और खासकर अगर हम बात करें आरजेडी हो या जेडीयू, तो वो इस दौरे पर जो है शुरू से ही हमलावर रहे हैं। तेजस्वी यादव हो या लालू यादव, उन लोगों ने अमित शाह घंटी, घड़ियाल और शंख की जो ध्वनि सुन रहे हैं, दरअसल चुनावी शंखनाद भी इसे समझ लीजिए। लेकिन इस बीच लालू यादव ने अमित शाह के इस दौरे को लेकर क्या कुछ पलटवार किया है, आइए सुनवाते हैं आपको। बिहार के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन लालू यादव ने भी पलटवार किया है, आपको हम सुनवाएंगे। लालू जी, बीजेपी बोलती है जंगल राज है। लालू जी, बीजेपी बोल रही है जंगल राज है। लालू जी, बीजेपी बोल रही है जंगल राज है। अरे संदेश क्यों बोल रही है जंगल राज है? लग जाएगा, चोट लग जाएगा इसमें। काहे बोल रही है? अमित शाह बोल रहे हैं कि अमित शाह ने आपको पता है कि सीएम से बच कर रहिएगा। किशनगंज में अमित शाह की ये शक्ति पूजा आप देख रहे हैं, ये ताजा तस्वीरें हैं आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। जो दरअसल बूढ़ी काली माता मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे हुए थे
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार के दौरे पर, सीमांचल के दौरे पर, और इसके काफी मायने। आने वाले लोकसभा चुनाव की भी अगर बात कर लें तो इसी के साथ शंखनाद भी हो चुका है। लेकिन थोड़ा सा अगर समीकरण पर ध्यान दें, देखिए पूरे बिहार की अगर मुस्लिम आबादी की बात कर लें तो लगभग 17% के आसपास है, लेकिन सीमांचल की अगर अकेले बात कर लें तो ऑलमोस्ट 38% से शुरू होकर 70% तक ये पहुंचता है। और अगर सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएं, सीट वाइज देखिए, किशनगंज की बात कर ले, मुस्लिम आबादी कितनी नजर डाले, 67.98%। हिंदुओं की संख्या है 31.43%। अब जरा कटिहार पर नजर डाल लें, मुस्लिम आबादी कितनी है तो 44.47%। वहीं हिंदुओं की आबादी यहां पर 54.85, यानी किशनगंज और कटिहार में थोड़ा फर्क है। पूर्णिया की बात कर लेते हैं, 39.46% मुस्लिम आबादी है, जबकि हिंदुओं की संख्या है 60.94%। अररिया 42.15 के आसपास, वहां पर हिंदुओं की संख्या थोड़ी अधिक, लेकिन किशनगंज में बहुत कुछ अंतर है। तो पूर्णिया कल पहुंचे हुए थे, वहां पर बहुत आक्रामक नजर आए, जेडीयू और आरजेडी की गठबंधन सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आपको हम सुनवाते हैं पूर्णिया की रैली में जब वो बोल रहे थे। और आज भाजपा को धोखा देकर लालू की गोद में बैठकर नीतीश जी ने स्वार्थ और सत्ता की राजनीति का जो परिचय दिया है, उसके खिलाफ ब्यूगल फूंकने की शुरुआत भी यही सीमावर्ती जिलों से, यही बिहार की भूमि से शुरुआत होगी। मुझे बड़ा अफसोस है, प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश बाबू ने जो एंटी कांग्रेस राजनीति से जन्म लिया, इसकी पीठ में छुरा भोंककर आज आरजेडी और कांग्रेस की गोदी में बैठने का काम किया है। लालू जी, आप ध्यान रखिएगा, नीतीश बाबू कल आपको छोड़कर कांग्रेस की गोदी में बैठ जाएंगे और आप धरे के धरे रह जाओगे, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। जॉर्ज बाबू का जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा, तनिक देर भी नहीं लगाई, इनको हटाकर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। फिर शरद यादव जी के साथ धोखा किया, उसके बाद पहली बार भाजपा के साथ धोखा दिया, फिर जीतन राम मांझी को धोखा दिया, उसके बाद रामविलास पासवान के साथ कपट किया, उसके बाद लालू जी को फिर से धोखा देकर बीजेपी के साथ आए और अब फिर से प्रधानमंत्री बनने की लालसा में वो फिर से बीजेपी को धोखा देकर लालू जी के पास चले गए।